हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कैसे मैच होता है। ठीक है, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए या फिर पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मैच करने के लिए। तो बेसिकली दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो हमारा कैश बुक का बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। वो मैंने बताया था कि कैश बुक के अंदर बैंक जो होता है वो हमारे लिए एसेट है, बट बैंक वालों के लिए जो हमारा अकाउंट है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम पैसे जमा करते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा हम डेबिट करेंगे, बट बैंक के लिए वो बुरा है बिकॉज उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो रहा है तो इसलिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, बट बैंक क्या करेगा, उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट करेंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने कुछ 7-8 पॉइंट्स देखे थे जिनकी वजह से दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। अब उसको सॉल्व करने की बात आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, हमें सिर्फ मैच करना है बैलेंस को, हमें सही नहीं करना कोई पॉइंट को। अगर हमने कोई पॉइंट गलत करा हुआ है उसको हमें ठीक नहीं करना, बात समझ में आई? उसको हमें ठीक नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, बैलेंस को मैच करना है। क्लियर? जैसे मैं कराता रहूँगा वैसे आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट? देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है। अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे। अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। अच्छा, कैश बुक के हिसाब से सोचने का मतलब कि हमें कैश बुक में प्लस माइनस करना पड़ेगा पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। पासबुक के हिसाब से सोचने का मतलब क्या हुआ कि मुझे पासबुक के अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। तो अभी हम लोग कौन सा बैलेंस देख रहे हैं, कैश बुक बैलेंस देख रहे हैं। कौन सा बैलेंस बेटा? पासबुक का बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कर दिया बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। कहां पर? बैंक में। ठीक है, हमने तो चेक क्या कर दिया बेटा, इशू कर दिया, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। कहां पर? बैंक में। किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, कैश बुक और पासबुक लिखते हैं, दोनों का बैलेंस लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये, 20,000 रुपये भाई दोनों का बैलेंस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चेक क्या कर दिया, इशू कर दिया। इशू मतलब चेक मैंने किसी को दे दिया, तो मेरा चेक देने का मतलब क्या हुआ, मैंने पेमेंट करी है बैंक में। मैंने क्या करी बेटा, पेमेंट। मैंने किसी को पेमेंट करी है, लेकिन उस इंसान ने वो चेक अभी तक बैंक में या तो जमा नहीं कराया अपने बैंक में या फिर जमा करा दिया, बट एक टाइम पीरियड तक मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुआ। जिस दिन मैं बैलेंस मैच कर रहा हूं उस दिन तक मेरे अकाउंट में से वो बैलेंस माइनस, वो चेक का अमाउंट माइनस नहीं हुआ। दोबारा सुन लो, मैंने चेक इशू करा, किसको इशू करूंगा, अपने क्रेडिटर को। किसको? अपने, जिसको मुझे पैसे देना है उसको मैंने चेक इशू करा। अब 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो मेरे क्रेडिटर ने अपने बैंक अकाउंट में वो चेक अभी तक नहीं डाला इसलिए मेरे बैंक में से माइनस नहीं हुआ, या फिर क्या है बेटा, उसने चेक तो डाल दिया लेकिन जिस डेट पे मैं दोनों का बैलेंस मैच कर रहा हूं उस डेट तक मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है। किसमें है बेटा? अभी प्रोसेस में। चेक का अमाउंट कितना है? फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये चेक का अमाउंट है। बात क्लियर? चेक का अमाउंट कितना है? 4,000। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया बेटा? 16,000। क्या पासबुक में कुछ माइनस हुआ है? क्या पासबुक में कुछ माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस कितना है? 20,000। अब सोचो एक बार क्या करना पड़ेगा मुझे,
कैश बुक का बैलेंस मैच करना है किससे? पासबुक के बैलेंस में। मुझे यहां पर प्लस माइनस कहां पे करना पड़ेगा? कैश पासबुक में नहीं। अब मेरे पास कौन सी बुक का बैलेंस है? भाई नींद में हो तो जग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से कंफर्म, 6 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही हलवा चैप्टर है। प्लस माइनस करना, कुछ नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस करना है। बात समझ में आई? ना कोई ऐसा कुछ अकाउंट बनाना, ना कुछ करना। बहुत आसान चैप्टर है ये वाला। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए हमें बस। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। अब कैश बुक में मेरा बैलेंस 16,000 है, पासबुक कितना है? 20। डिफरेंस कितने का है? 4,000 का। मुझे क्या करना है? कैश बुक में ही प्लस माइनस करना है पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक में 4,000 रुपये ऐड। बात क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? इसका मैं दूसरा रीजन और बता देता हूं, मैं दूसरा एक एक्सप्रेशन और दे देता हूं। हमने तो माइनस कर दिया, हम कौन है? कैश बुक। हमने तो माइनस कर दिया, क्या बैंक में माइनस हुआ है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बैंक के बैलेंस को मैच करने के लिए। अगर यही हमारे पास कौन सी बुक होती? पासबुक होती, तो मुझे पासबुक को मैच करना होता किससे? कैश बुक से। तो मैं चेंजेस कहां पे करता? पासबुक में करता। तो यहां पे क्या करना पड़ता? पासबुक के अंदर माइनस करना पड़ता। भाई समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेकंड पॉइंट समझते हैं। देखो सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड या फिर क्लियर्ड। हमने चेक जमा तो करा दिया बैंक में, यानी कि मुझे किसी से चेक मिला है, किसी से मतलब किससे? डेटर से। मुझे अपने डेटर से चेक मिला और मैंने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक बेटा क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, या फिर अभी तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ। बात क्लियर? तो क्या होगा सोचो, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस, दोनों का बैलेंस सेम है अभी तक। तो कितना? वही 20,000 रुपये। बात समझ में आई? जो मुझे डेटर से चेक मिला था वो कितने का था? 6,000 रुपये का था। तो जब मैंने बैंक में जमा कराया तो मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया? 26,000 रुपये हो गया। कितना हो गया बेटा? 26,000। लेकिन अभी तक वो पासबुक में प्लस नहीं हुआ। भाई पासबुक में कुछ भी चीज़ प्लस नहीं हुई अभी तक। तो पासबुक का बैलेंस कितना है? 20,000 ही है यार। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक के अंदर माइनस करना पड़ेगा मुझे बैलेंस मैच करने के लिए। बात क्लियर? क्या करना पड़ेगा? माइनस। कोई डाउट है किसी को? इसमें एरो भी डाल देना कि आपने ये प्लस क्यों करा है, बिकॉज ऑफ दिस। वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा ये चीज। तो क्लियर है पॉइंट? चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। क्या डिपॉजिट करा है? या तो चेक डिपॉजिट करा है या फिर बेटा कैश डिपॉजिट करा है, कुछ भी कर सकता है डिपॉजिट। अगर मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में जाकर मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए है ना, मुझे बिना बताए, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। अब इसके अंदर क्या होगा सोचो एक बारी। भाई वही अपने पास कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है, सेम बैलेंस है अभी तक तो 20,000 रुपये का। जो चेक जमा कराया है मेरे कस्टमर ने बैंक में वो है 5,000 रुपये का। कितने का है बेटा? 5,000 का। ठीक है, तो वो कहाँ प्लस हुआ होगा? पासबुक में प्लस हुआ होगा, क्योंकि बैंक में डायरेक्टली जमा करा दिया, तो पासबुक में क्या हो गया? प्लस हो गया वो। तो यानी कि कितना अमाउंट हो गया पासबुक के अंदर? 25,000। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला कि मेरे बैंक में 5,000 रुपये क्या हो गए, डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट हो गए, बैंक में क्या हो गए, क्रेडिट हो गए बैंक में, है ना बेटा। कितने रुपए, 5,000 रुपये। मुझे नहीं पता लगा तो मैंने कैश बुक में अभी तक यहाँ पर प्लस नहीं करा, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी कितना है, 20,000 है, बट पासबुक का बैलेंस कितना है, 25। क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा 5,000 रुपये मुझे कैश बुक के अंदर। बात क्लियर, पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मेरे बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से मेरे कहने पे पैसे माइनस कर दिए, ठीक है, बिना पूछे। मेरे कहने पे ना, कि मैंने बोला कि बेटा एक डेट मैंने बताई कि 31 जुलाई एवरी ईयर, हर साल की 31 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे होना है, तो मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट से मेरे से बिना पूछे क्या कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने इसको पहले से ऑर्डर दिया हुआ था, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था बैंक को, है ना। तो क्या हुआ होगा सोचो एक बारी, कैश बुक और पासबुक है, दोनों का बैलेंस 20,000 है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितने का, 11,000 का, तो 11,000 कहाँ से माइनस हुआ होगा, पासबुक से माइनस हुआ होगा, तो पासबुक का बैलेंस कितना रह गया, 9,000 रह गया। लेकिन भाई अगर मुझे याद रहता तो मैं बैंक को स्पेशली अलग से क्यों बोलता, मैं तो भूल जाता हूँ ना, बिजनेसमैन भूल जाता है अपने खर्चों को। तो यहाँ पे भी कैश बुक में हम लोगों ने माइनस नहीं करा, हम भूल गए, तो कैश बुक में कुछ माइनस हुआ नहीं, तो इसलिए कैश बुक में हमारा बैलेंस कितना बचा, 20,000 रहा। भैया कैश बुक में बैलेंस कितना है, 20, पासबुक में कितना है, 9। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे कैश बुक में पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है तो मेरे को कैश बुक में प्लस माइनस करना है ना, तो अगर कैश बुक में प्लस हो गया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कौन सी बुक है, पासबुक भूल जाओ, पासबुक नहीं सोचना, मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक। अब कैश बुक में ही मुझे प्लस माइनस करना है पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए। कैश बुक में हमने प्लस कर दिया बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैश बुक में अगर प्लस हो गया बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से पूछ लिया मैंने। अगर कैश बुक में माइनस हो गया बट पासबुक में माइनस नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा, प्लस। बात क्लियर। अगर पासबुक में प्लस हो गया तो कैश में प्लस करना पड़ेगा, पास में माइनस हो गया तो, यानी कि अगर मेरी बुक है कैश बुक, उसके अंदर मैंने प्लस या माइनस करा है तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा मुझे। अगर पासबुक में प्लस माइनस हुआ है तो मैं को यहाँ पर कैश में भी वही कर दूंगा। कोई डाउट, क्लियर है ना पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर बेटा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। यानी कि यहां पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो अपना वही एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दोनों का सेम है 20,000 रुपये, लेकिन पासबुक में बैंक ने क्या करा, 1,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया, दे दिया मुझे, तो फिर पासबुक का बैलेंस कितना आया, 21,000 रुपये आया। बट मुझे एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली कि बैंक ने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया, तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ करा नहीं बेसिकली कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक का बैलेंस 20,000 ही रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा 21,000 रुपये बैच करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, बैंक ने प्लस कर दिया तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 बेटा बैंक चार्जेस लिखा हुआ हो सकता है या फिर इंटरेस्ट
चार्ज्ड और क्या लिखा सकता है, डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज या फिर बेटा क्या लिखा सकता है, डेबिटेड बाय द बैंक। बात क्लियर? या तो बैंक चार्जेस लिखा सकता है, या फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, या फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सोचो, बैंक ने हमसे पैसे, मतलब बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, या किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से या फिर इंटरेस्ट के नाम से। 20,000 रुपये दोनों का बैलेंस है, बैंक ने क्या करा यहाँ पर बेटा, 500 रुपये माइनस कर दिए फॉर बैंक चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पर हमारे पास पासबुक का बैलेंस 19,500 है। कैश बुक में हमें यहाँ पर पता नहीं लगा कि बैंक ने मेरे अकाउंट में 500 रुपये डेबिट कर दिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर पाया। तो इसलिए मेरा यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस जो है वो 20,000 ही रहा। कितना रहा? 20,000। तो भाई यहाँ पर मुझे बैलेंस मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हाँ जी, माइनस करना पड़ेगा 500 रुपये, तब जाके मेरा पासबुक से बैलेंस क्या हो पाएगा, मैच हो पाएगा। डन? हाँ जी, अभी हमारे पास कुछ 7-8 पॉइंट्स और हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग स्पेस छोड़ देंगे उन 7-8 पॉइंट्स का, और अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टीएस ग्रेवाल का ही। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है यार, पर्टिकुलर अमाउंट, बस पर्टिकुलर और अमाउंट लिखेंगे बेटा। क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट। करें स्टार्ट? सिंपल से ऐसा फॉर्मेट बनना है। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक, जॉन की जो कैश बुक है वो बेसिकली बैलेंस शो कर रही है कितने का? 12,500 रुपये का। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखो यहाँ पे ना मैंने स्टार्टिंग में कैश बुक के आगे प्लस भी और माइनस भी लगा रखा है ना। कैश बुक में हम लोग कौन सा कॉलम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर? बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? अब बैंक कॉलम हमारा पॉजिटिव का बैलेंस भी आ सकता है और नेगेटिव का भी आ सकता है ना। यानी कि मेरे बैंक में पैसे बच भी सकते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओवरड्राफ्ट। तो इसलिए प्लस का बैलेंस हो या नेगेटिव बैलेंस हो, हमें इस तरीके से ही करना है। बात क्लियर? हालांकि टीएस ग्रेवाल के अंदर प्लस के लिए अलग पॉइंट्स गिवन है, माइनस के लिए अलग पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स मतलब पॉइंट सेम है बट उसका सॉल्यूशन क्या है? अलग अलग। प्लस के लिए अलग है, माइनस के लिए अलग है। बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में जो बैलेंस है वो हमें लिखना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। प्लस का होगा प्लस में लिखना है, माइनस का होगा माइनस में लिखना है ना। बाकी जो पॉइंट्स हम लोग करेंगे, अपना जो पूरा क्वेश्चन करेंगे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाहे प्लस का बैलेंस हो चाहे माइनस का बैलेंस हो। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी बुक का बैलेंस है। बात क्लियर? हमें बस क्या देखना है? कौन सी बुक का बैलेंस है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 12,500 जो बैलेंस हमें गिवन है वो कौन सी बुक का है बेटा? कैश बुक का। अब यहाँ पे खाली बैलेंस गिवन है, यहाँ पे गिवन नहीं है हमें कि ये डेबिट का है या क्रेडिट का है। क्या मानेंगे? हमेशा डेबिट का बैलेंस मानेंगे। नेगेटिव बैलेंस हमेशा गिवन होगा हमें। नेगेटिव बैलेंस में कि हम क्या होगा बेटा? हमेशा या तो लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट या लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस कैसे शो होगा? या तो क्या लिखा होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, या क्या लिखा होगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। बात समझ में आ गई? अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली बैलेंस लिखा है,
तो हम क्या मानेंगे हमेशा, डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, हाँ जी स्टार्टिंग में लिखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, कैश बुक बैलेंस, ठीक है, कैश बुक बैलेंस, या फिर ऐसे करते हैं कैश बुक बैलेंस की जगह ऐसे लिखते हैं डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 12,500 रुपये, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 12,500। क्लियर। तो हमें अब कौन सी बैलेंस के हिसाब से सोचना है, कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से सोचना है ना, कौन सी बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से। चलिए पहला पॉइंट है हमारे पास, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई यहाँ पे ध्यान दो, चेक हमने इशू कर दिया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, किस लिए, पेमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैश बुक में तो क्या कर दिया माइनस, बट पासबुक में अभी तक माइनस, क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। कैश बुक के अंदर कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे प्लस और सेम कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,000 रुपये हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, चेक बेटा हमने डिपॉजिट कराया बैंक में बट वो अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ, पैसा नहीं आया बैंक में अभी तक, ठीक है। कितने रुपए, 9,000 रुपये। तो क्या करेंगे भाई, कैश बुक में तो प्लस कर दिया हमने बट पास में अभी तक प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक बैंक में वो कलेक्ट नहीं हुआ, 9,000 रुपये का चेक। ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, 9,000 के आगे। क्लियर। चलिए आगे, थर्ड, बैंक ने पे कर दिया बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपये। बैंक चार्जेस नहीं है, बैंक चार्जेस तो ना कोई है, बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि पासबुक में तो माइनस हो गया बट कैश में अभी तक माइनस नहीं हो, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितने रुपए, 5,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय दी बैंक, 5,000 रुपीज बेटा हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या करा बेटा, हाँ जी 300 रुपये माइनस कर दिए मेरे अकाउंट से एज अ बैंक चार्जेस, एज अ बैंक चार्जेस। तो ये हमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो नॉर्मल बैंक चार्जेस लिख दो। अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहो तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक भी लिख सकते हो, डेबिटेड बाय दी बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस कर दिए, डेबिटेड मतलब माइनस कर दिए, कितने रुपए, 300। तो बेटा हमें कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, 8,000 रुपये मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दिए। तो कहाँ पे प्लस हुआ होगा, बैंक में प्लस हुआ होगा, कैश में तक प्लस नहीं हुआ तो हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय दी कस्टमर इनटू द बैंक, ठीक है। 8,000 रुपये हम लोग प्लस कर देंगे बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक ने कलेक्ट करा है 2,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करा है बैंक ने। तो क्या हुआ होगा सोचो एक बारी, पासबुक में प्लस हुआ होगा बेटा, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करा है, मुझसे थोड़ा कलेक्ट करा है, मुझसे क्यों कलेक्ट करेगी बैंक,
बैंक क्या मेरे पे इन्वेस्ट करेगी? नहीं ना। फिर हुआ क्या है, बेसिकली मैंने इन्वेस्टमेंट करी है कहीं पे और बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट जो है कलेक्ट कर लिया, तो मेरे बैंक में प्लस हो गया। मेरे बैंक में क्या हो गया? थोड़ा सोच समझ के करना, कहीं एक ऐसे छोटा सा पॉइंट आ जाए और आप बिखर जाओ, अरे सर ये क्या हो गया। भाई ऐसे कुछ हमें पॉइंट्स मिलेंगे जो अलग से होंगे, वो मैं मेन पॉइंट्स में नहीं करा सकता। ऐसे 50-60 पॉइंट बन जाएंगे बेटा, समझ में आ रही है बात? हर क्वेश्चन में ऐसे 1-2 पॉइंट मिलेंगे आपको जो हमने वो मेन पॉइंट्स में नहीं करे हुए होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, जो हम मेन पॉइंट्स करेंगे ना 90% क्वेश्चन उसमें से ही होगा। देख लो आप, अभी तक हमने जो ऊपर पॉइंट्स करे 5 के 5 सेम वही थे, कुछ अलग था नहीं। 1-2 पॉइंट तो हमें मिलेंगे अलग से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। बात क्लियर? तो बैंक में क्या हो गया? 2000 प्लस हो गया, बट मैंने अभी तक प्लस नहीं करा तो मुझे भी प्लस करना पड़ेगा। 2000 रुपये प्लस कर देंगे हम लोग, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय दी बैंक। ठीक है, बैंक ने जो है इंटरेस्ट कलेक्ट करा है 2000 रुपये। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 रुपीज। कैश डिस्काउंट अलाउड है ना, हमने दिया है डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट फॉर एग्जांपल मुझे ना 10,000 रुपये मिलने थे, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे बैंक में कितना प्लस करा होगा? चेक मिला मुझे, कितने का मिला होगा चेक? 9,500 का मिला होगा ना, 9,500 का मिला होगा। तो मैंने बैंक में कितने रुपए प्लस करे? 9,500। ये होना चाहिए। बट देखो यहाँ पे हुआ क्या, कैश डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपये का, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम के डेबिट साइड में मैंने क्या कर दिया? इसको रिकॉर्ड कर दिया। बैंक कॉलम का डेबिट साइड क्या होगा? प्लस या माइनस? बेटा बैंक कॉलम लिखा है, बैंक नहीं लिखा। आप कहां दिमाग है आपका? लिखा तो है डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। और कैश डिस्काउंट अलाउड जो है वो तो हमारा पॉइंट है ना, बैंक का पॉइंट तो है। पासबुक में क्या होगा? पास में कुछ नहीं होगा, ये पॉइंट तो हमारा है ना। देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पॉइंट किसका है? हमारा पॉइंट है ये। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन कहां पे होगी? कैश बुक में होगी। दूसरा पॉइंट देखो, देखो समझो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये किसका पॉइंट है? हमारा पॉइंट है ये। जल्दी बताओ, ये बैंक का पॉइंट है। ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होगी? बैंक में रिकॉर्ड होगी ना। भाई नालायक को समझ में आया नहीं आया? मैं क्या बोला? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये जो पॉइंट है ये किसका है? हमारा पॉइंट है, कैश बुक का पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, तब जाके बाद में बैंक में रिकॉर्ड होगी। तो इसलिए हमारा पॉइंट हुआ, ये कैश बुक का पॉइंट हुआ। लेकिन डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये किसका पॉइंट हुआ? ये बैंक का पॉइंट हुआ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगी? बैंक में रिकॉर्ड होगी, बाद में हमें पता लगेगा। इसलिए दोबारा सुनो, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये, जो मैंने 200 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया है, ये पॉइंट किसका है? हमारा पॉइंट है ना। सबसे पहले तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगा ना कैश बुक के अंदर इसको। तो 200 रुपये का जो कैश डिस्काउंट मैंने दिया, उसको मैंने बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम क्या होता है? प्लस या माइनस? जल्दी बताओ। प्लस होता है ना? क्या होता है बेटा? प्लस होता है। मैंने प्लस कर दिया। क्या मुझे प्लस करना चाहिए था? जल्दी बताओ, क्या मुझे प्लस करना चाहिए था? प्लस करने का मतलब क्या हुआ? 10,000 रुपये मुझे मिलने थे, मुझे 9,800 मिले। कितने मिले? बट मैंने कितने रुपए लिख दिए? 10,000 लिख दिए। कितने लिख दिए? बट बैंक में कितने गए होंगे? बैंक पे तो 9,800 गए होंगे ना। नहीं समझ में आई बात? अभी भी समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आया आपको? चेक कितने का मिला आप मुझे बताओ।
9,800 का चेक मिला, 200 का डिस्काउंट दिया आपने 9,800 जमा करा दिए बैंक में, बट आपने अपने कैश बुक में कितने रुपए लिखे? फिर ध्यान दोगे समझ में आएगा। 9,800 बैंक में प्लस हुए, बट कैश बुक में कितना प्लस हो गया? तो 200 रुपए क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा। अबे प्लस क्यों करेगा नालायक? कहां प्लस करेगा? तू बैंक बना रहा है? क्या बना रहा है तू? फिर बार बार बोल रहा हूं, यही पॉइंट बोले जा रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या देखना है? कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है? बैलेंस देखना है आपको पहले। ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर लगे रहोगे, समझ में नहीं आएगा। बीआरएस आसान से आसान भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप खोल के दिखा दूंगा कितने बच्चों का मैसेज जो सीए बन भी चुके हैं। मेरे पास सारे मैसेज रिकॉर्ड होते हैं, मैं कोई मैसेज डिलीट नहीं करता। जब उन्होंने फाउंडेशन दिया था ना, तब भी मुझसे नोट्स मांगे थे उन्होंने कि सर नोट्स दे दो, आपका बीआरएस पढ़ा हुआ अभी तक समझ में आता है हमें। सीए में जो टीचर्स बीआरएस पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा सर क्या कर रहे हैं ये। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। समझ में आई बात? अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना बीआरएस में, सीए लेवल तक, सीएस लेवल तक, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बीआरएस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 9,800 रुपए का चेक मिला, 200 का डिस्काउंट दिया, बैंक में कितना प्लस हुआ होगा? 9,800। बट मैंने 200 रुपए का कैश डिस्काउंट भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कहां पर? बैंक कॉलम में प्लस कर दिया। क्या करना पड़ेगा अब? माइनस करना पड़ेगा बैलेंस मैच करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग 200 रुपए को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे? कैश डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली डेबिटेड इन बैंक कॉलम। बात क्लियर? अब इसका फटाफट टोटल बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी, टोटल कितना आएगा जल्दी बताओ। ₹14,000 आएगा। 14,000। 14,000 आ रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस भी ढंग से करना, कहीं आते हुए भी गलत कर दो। सॉरी अपने आप को बोलो। 14,000 रुपीज प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है? बेटा माइनस में कैसे आएगा? आप कैसी बात कर रहे हो? प्लस वाली चीजों को अलग प्लस कर दो, माइनस वाली चीजों को अलग माइनस कर दो, मतलब अलग प्लस कर दो। 12,500 प्लस 6,000 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है? उसको अलग करो। 9,000, 5,000, 300, 200। क्या ये 12 जो भी आपका प्लस का ज्यादा आ रहा होगा उससे ज्यादा है ये? फिर आपका बैलेंस जो है पॉजिटिव में तो आएगा। तो बेटा ये पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस किसका हुआ? कैश बुक का, पासबुक का? पासबुक का हुआ ये बैलेंस। ये पासबुक का बैलेंस हुआ ना। हमने कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच कराया? पासबुक के बैलेंस से। ये पासबुक का बैलेंस है तो क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आई? हमारे पास अगर कैश बुक का बैलेंस है तो हमने उसको पासबुक के बैलेंस से मैच करा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। कौन सा बुक का बैलेंस होगा? पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर नेगेटिव बैलेंस तो क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। भाई बात समझ में आई? कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं लगेगा, डिफिकल्ट है ही नहीं टॉपिक ये वाला। घर जाके रिवाइज करो अच्छे से, सारे पॉइंट्स देखो, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स की वजह से मिस्टेक होती है।
जो हमने लास्ट 2 क्लास के अंदर करा है, उसके बाद आज की क्लास में हमने उसको कैसे रेक्टिफाई करा। रेक्टिफाई मतलब कैसे हमने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करा, उन पॉइंट्स को, है ना, वो चीज़ देखो। और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। करके नहीं लाओगे और ज़्यादा दिक्कत आएगी, करके लाओगे, रिवाइज करोगे, इस चैप्टर में क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, हाफ ईयरली में भी प्लस फाइनल में भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।